वह यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स का सबसे खतरनाक और ताकतवर आदमी है। वह बिना किसी मेहनत के पूल की सतह पर बिल्कुल स्थिर तैर सकता है, जबकि उसके सामने मौजूद ट्रेनियों को पानी के अंदर टिके रहने के लिए डंबल पकड़ने पड़ रहे हैं। ट्रेनिंग को पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। ट्रेनी धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं। एक एक करके सभी हार मानने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आता। पुल से बाहर निकलने के बाद जेम्स हर ट्रेनी को बेरहमी से डांटता है। 30 सेकंड बाद फिर शुरू करेंगे, अपने शरीर घसीट कर वापस पूल में जाओ। सर, यस सर। उसी वक्त उसका एक अधीनस्थ उसे बुरी खबर देता है। जेम्स के पिता की अचानक एक हादसे में मौत हो गई है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक एक शराबी ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। लेकिन जेम्स नहीं जानता था ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। यह एक बहुत ही सोच समझकर की गई हत्या थी। जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचता है तो वहां अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। असल में उनके पिता एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे, ऐसा आदमी जो कानून और अपराध दोनों दुनियाओं के बहुत सारे राज जानता था। अब उनके मरने के बाद वे सभी लोग स्वाभाविक रूप से सामने आने लगे। अंतिम संस्कार के बाद खाने की मेज पर जेम्स का छोटा भाई जॉनी अचानक बोल उठता है। वह कहता है कि वह यहाँ अपने पिता का शोक मनाने नहीं आया, वह उनकी मौत के पीछे की सच्चाई जानने आया है, क्योंकि कुछ समय पहले जापानी माफिया उसके पीछे पड़ चुके थे। उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की थी। जॉनी को पूरा यकीन है कि उनके पिता की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं हो सकती, यह जरूर किसी बड़े स्वार्थ और साजिश से जुड़ी हुई है। लेकिन जेम्स को लगता है कि उसका भाई बेवजह मुसीबत खड़ी कर रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि यह सिर्फ एक हिट एंड रन केस था, इसमें गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों भाइयों की राय नहीं मिलती। गुस्से में जॉनी वहां से चला जाता है और अकेले ही सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है। लेकिन काफी सोचने के बाद जेम्स को भी शक होने लगता है कि मामला शायद इतना आसान नहीं है। इसलिए वह अस्पताल जाता है, फिर वह केस संभाल रहे डिटेक्टिव से मिलने जाता है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके। लेकिन डिटेक्टिव उसे बताता है कि हादसा एक बेहद गरीब और सुनसान इलाके में हुआ था। घटनास्थल पर कोई गवाह मौजूद नहीं था।